नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। देश में प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं सार्थक कदम, कहा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण के बजट में किया जाएगा प्रावधान। नदियों को जोड़ने की परियोजना पर कार्य जारी। मांगे नहीं मानने तक जारी रहेगा हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज का आंदोलन, कहा कार्यकारी अध्यक्ष देवराज नांदल ने। वीर हकीकत राय के बलिदान से ले प्रेरणा, कहा पूर्व निगम पार्षद अशोक खुराना ने। संकट मोचन मंदिर का 5 दिवसीय 21वां वार्षिकोत्सव का चौथा दिन चौधरी छोटूराम धर्मशाला रोहतक में आयोजित शिलान्यास समारोह में पहुंचे। कुंडू को पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने शॉल भेंट करके किया सम्मानित। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहतरीन कार्य हुआ है। गत दिनों प्रस्तुत किए गए बजट में युवा, किसान और गरीबों पर मुख्य ध्यान दिया गया है। गत 7 वर्षों में देश की सकल घरेलू उत्पाद भी लगभग 2 गुना हुआ है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार स्थानीय कनाल रेस्ट हाउस में प्रेस प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने चौधरी छोटूराम की जयंती पर नमन करते हुए कहा कि उन्होंने जीवन पर्यंत जनसेवा और किसानों के कल्याण के लिए काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बुनियादी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। जल जीवन मिशन के तहत 9 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 5 करोड़ परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है और वर्तमान बजट में 4 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख मकानों के निर्माण के लिए 48,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान हुआ है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। देश के 112 पिछड़े जिलों के विकास के लिए भी कार्य योजना बनाई गई है। हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज जिला रोहतक की कार्यकारिणी और सदस्यों की मासिक बैठक स्थानीय मानसरोवर पार्क स्थित सीनियर सिटीजन क्लब भवन में संपन्न हुई। जिला प्रधान देवी सिंह देशवाल ने बताया कि बैठक के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रांतीय कार्यकारी प्रधान देवराज नांदल और प्रांतीय चेयरमैन मेहर सिंह नैन रहे। बैठक की शुरुआत पूर्व प्रधान केएल निझावन के आकस्मिक निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर की गई। कार्यकारी अध्यक्ष देवराज नांदल ने कहा कि पूर्व प्रधान केएल निझावन का यूं अचानक चले जाना संगठन के लिए और हम सब के लिए भारी क्षति है और उसे पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलकर संगठन को और मजबूत करते हुए अपनी मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष जारी रखना होगा। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, लंबित मांगों को मनवाने सहित केंद्रीय बजट पर भी चर्चा की गई। बैठक में सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधान केएल निझावन जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की गई है। उसके बाद संगठन पर चर्चा हुई है कि सारे हरियाणा में संगठन मजबूत किया जाए और उनके स्थान पर मजबूत प्रधान चुना जाए। प्रक्रिया जारी है। मांगों के बारे में विचार हो रहा है। बहुत भारी रोष है पेंशनर्स में कि हरियाणा सरकार ने अभी तक हमारी लंबित मांगें के बारे में बातचीत भी नहीं की है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जिलावार प्रदर्शन धरने जारी रहेंगे, बल्कि और तेज किए जाएंगे। आज की बैठक में वक्ताओं ने बड़ा रोष प्रकट किया है कि केंद्र सरकार के बजट में कर्मचारी के लिए, पेंशनर के लिए कोई एक भी मांग नहीं मानी है। जो हमारी संसदीय कमेटी प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी सांसदों की, और उन्होंने सिफारिश की थी कि 80 साल की जो एज है ये ज़्यादा है, इसको 65 साल पर ला करके
पेंशनर की पेंशन बढ़ाई जाए, लेकिन मुख्य प्रधानमंत्री जी ने बजट में कोई प्रोविज़न किसी प्रकार का पेंशनर के लाभ का नहीं रखा और बहुत भारी रोष है। इसलिए पेंशनर अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी। वीर हकीकत राय के बलिदान से प्रेरणा लेकर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। वीर हकीकत राय साहसी बालक था जिसने हिंदू धर्म के अपमान का प्रतिकार किया और जबरन इस्लाम स्वीकारने की बजाय मृत्यु को गले लगा लिया। आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों के बलिदान को भूलती जा रही है। वीर हकीकत ने अपने प्राण दे दिए लेकिन हिंदू धर्म का त्याग नहीं किया। यह विचार पूर्व निगम पार्षद अशोक खुराना ने स्थानीय गांधीनगर में आयोजित धर्मवीर हकीकत राय श्रद्धांजलि सभा में व्यक्त किए। सभा का आरंभ संजय खुराना के संयोजन में वीर हकीकत राय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुलशन मलिक ने की। पूर्व निगम पार्षद अशोक खुराना ने हकीकत राय के जीवन पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। आज बसंत पंचमी के दिन वीर शिरोमणि हकीकत राय का बलिदान दिवस हम गांधी कैंप में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनका बलिदान इतिहास में अनुपम है, अद्वितीय है और अमर है। मात्र 13 वर्ष की उम्र में धर्म पर वो शहीद हुए। सियालकोट में उनका जन्म हुआ। मुस्लिम स्कूल में उनके पढ़ाई हुई। वही छात्रों से उनका झगड़ा हुआ जब उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में गलत शब्द प्रयोग किए, तो इन्होंने भी कहा कि अगर मैं फातिमा बीवी के बारे में कुछ कहूँ तो आपको कैसा लगेगा। उसकी शिकायत की गई शहर के काजी से, उनको मृत्युदंड दिया गया। उसकी अपील की गई लाहौर में नवाब के पास। उनको इस्लाम धर्म अपनाने का विकल्प दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या मुसलमान को मौत नहीं आती? तो सबने कहा आती है। तो उसने कहा कि मैं अपने धर्म पर अडिग रहूँगा, क्योंकि शहादत हम सब के लिए प्रेरणा है। माता दरवाजा स्थित संकट मोचन मंदिर में 5 दिवसीय 21वां वार्षिकोत्सव के चौथे दिन शनिवार को गद्दी नशीन साध्वी मानेश्वरी देवी ने श्री हनुमान कथा में पवन पुत्र हनुमान के जीवन से संबंधित कई कथाएं सुनाई और उनके भजनों का गुणगान किया। साध्वी मानेश्वरी देवी प्रवचन देते हुए उन्होंने कहा कि जहां राम कथा होती है वहां उनके परम भक्त पवनसुत हनुमान विराजमान होते हैं। मित्रता हमेशा बराबरी वालों से करनी चाहिए। राम सुग्रीव मित्रता पर विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि सीता हरण के बाद भगवान राम को व्याकुल देखकर भगवान शिव हनुमान के रूप में भगवान राम के सामने आए थे। मैं साध्वी मानेश्वरी संकट मोचन मंदिर से हमारे मंदिर का 21वां वार्षिक उत्सव गुरु मां गायत्री जी की कृपा से संपन्न होने जा रहा है। ये 5 दिवसीय जो प्रोग्राम चल रहा था, इसमें कल संपन्नता सुबह 9 बजे हवन होगा, 10 बजे कन्या पूजन होगा, 11 बजे अरविंद यादव जी हरपो बैंक के अरविंद यादव जी झंडा लहराएंगे। उसके बाद हांसी से आई हरिदासी पूनम संकीर्तन करेंगे। सब लोग सत्संग का आनंद लेते हुए संगत सत्संग के बाद भंडारा ग्रहण करेंगे। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू आज रोहतक में किसान मसीहा चौधरी छोटू राम की जयंती और बसंत पंचमी के मौके पर छोटू राम पार्क में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और महान आत्मा को नमन कर उनके नाम से बनने वाले दीन बंधु सदन के निर्माण में अपनी तरफ से 11 लाख रुपए की धनराशि दान में दी। शिलान्यास से पहले आयोजन समिति की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की अगुवाई में शाल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर बलराज कुंडू को सम्मानित किया गया। समारोह में उपस्थित जन को संबोधित करते हुए कुंडू ने किसान मजदूर एकता एवं 36 बिरादरी के भाईचारे का संदेश देते हुए चौधरी छोटू राम के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। समाज के उत्थान में योगदान देने के लिए अनेक गणमान्य हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। कहना चाहता हूं, जिस शख्सियत के लिए
जो हमारे सब कुछ हैं, मैं कहता हूं हमारे भगवान हैं, उनकी जयंती पर जो यहाँ संख्या मुझे दिख रही है वो बहुत कम दिख रही है। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और उनके नाम से हम हर रोज सुबह किसान तो उनको आत्मा से याद करके इस दिन को अपना हर दिन शुरू करता है, तो आज के दिन जो संख्या यहां होनी चाहिए वो बहुत कम मैं इसको महसूस करता हूं। ये शायद जो मैं फील करता हूं, शायद नादान हूं, यदि बात को कोई आपको बुरी लगे तो ना समझकर मुझे माफ कर देना, लेकिन कई चीजें जो मेरे मन में आ जाती है उसको बोलने बगैर मैं रोक नहीं पाता। ये शायद उसी का नतीजा है जिस भगवान को हम याद करते हैं, उनकी बातों को अनेकों स्पीचों में बचपन से सुनता भी आया हूं। यह भोले किसान अपने को पहचान ले, अपने को पहचान ले, बोलना सीख ले, तो शायद हम अपनों को पहचान नहीं पाते। एकजुट ना होने की वजह से आज हम खंडित हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहां आने से हम लोग डरते और घबराते हैं। मैं देख रहा था यहां एक दो नेम प्लेट हमारे समाज के बड़े बड़े अधिकारियों की लगी हैं और एक आधी नेम प्लेट यहां इसको ऊपर मेरे सामने दूसरे हमारे भाइयों की लगी हैं। वह दूसरे तो न्यू नहीं आए कि हमारा प्रोग्राम है और मारे वाले न्यू नहीं आए, कदे हमने उधर देख ले हमारी पोस्टिंग गलत जगह पहुंच गया। तो ये विडंबना है, ये बिखराव है, ये आज का एक हमारे बीच का एक कमजोरी का एहसास है जिसको मैं महसूस करता हूं। तो हमें अपनी इस कमजोरी को पहचानना है, इसको दूर करना है, एकजुट होकर चौधरी सर छोटूराम जी की उस ताकत को, जो संदेश उन्होंने हमें दिए हैं, जिस दिन हम उसको पहचान लेंगे तो यहां पैर रखने की जगह नहीं रहेगी उनकी जयंती के अवसर पर। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।